क्षमा चाहता हूं। हमारे समाज में ये पूर्णतः वर्जित है। उसे बात करना तो दूर, आप उसे देख भी नहीं सकते। किंतु ये मेरे लिए आवश्यक है। परंतु क्यों? मैं स्वयं मत्स्य से जानना चाहता हूं कि वो इस विवाह को सहर्ष स्वीकार कर रही हैं या नहीं। मैंने तो वचन दिया है आपको। अब वो आप ही की होने वाली अर्धांगिनी है, फिर उसकी सहमति या असहमति का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न उठता है, भविष्य में उन्हें अपना पूरा जीवन मेरे साथ व्यपन करना है, किसी और के साथ नहीं। इस विवाह के लिए उनकी स्वीकृति आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। मैं इस प्रश्न का उत्तर स्वयं उनके मुख से सुनना चाहता। धन्य है आप। आपका कथन सर्वथा उचित। मैंने तो कभी उसकी इच्छा जानने का प्रयत्न भी नहीं किया। आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। अवश्य अवश्य आप मत्स्य से मिल सकते हैं। पिताजी कह रहे थे आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं स्वयं तुमसे पूछना चाहता, क्या ये विवाह तुम्हें स्वीकार्य है? मेरे माता पिता की आज्ञा ही मेरा निर्णय है। उचित है। ये भेंट मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। कैसी है ये? अति सुंदर। इसे देख के तुम्हें कुछ स्मरण नहीं हुआ? नहीं। मत्स्य कन्याओं की एकाग्रता तो जग प्रसिद्ध है। चित्त को एकाग्र कर प्रयास करो मत्स्य। ये बनेंगे आपके पति।
इनसे होगा आपका विवाह। गुरुमा ये माधव है, ये संसार के पालन करता, इन्हीं से होगा मेरा विवाह। हमें इस तंत्र विद्या का ज्ञान शीघ्र प्रदान कीजिए। यदि तुमने मुंडमंडल के रहस्य को बिना ज्ञान के प्राप्त कर लिया तो उन्हें कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। जाओ पुनः मछुआरों के साथ जन्म लो और उनसे सीखो कि क्या होती है एकाग्रता। उनके साथ रहोगी तो तुम्हें अनुशासन का महत्व समझ में आएगा। तंत्र ज्ञान का अपमान करने का यही पश्चाताप है। महादेव, महादेव, पार्वती, आज तुम्हारा जन्म सार्थक हुआ है। आज तुम एकाग्रता और मूर्ति पूजन के बहुआयामी गुणों से सम्मुख हुई हो। आज तुमने इस मूर्ति में अपने मन को एकाग्र कर अपने पिछले जन्मों के दृश्यों का अवलोकन किया है। इससे बड़ी एकाग्रता और क्या हो सकती है। तुम्हारा जन्म जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुआ था, आज वो पूरा हुआ। फिर हमें ले चलिए महादेव। अतिशीघ्र हमें अपने साथ कैलाश ले चलिए। ये 18 वर्षों का विरह हमसे और नहीं सहा जाता। हम तो आपकी अर्धांगिनी है ना, तो फिर इस विवाह का क्या अर्थ है? क्या आवश्यकता है इन रीतियों की? पार्वती, ये विवाह तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे माता पिता सुकर्मा और मेधावती के लिए आवश्यक है। उन्होंने तुम्हारे माता पिता के रूप में जिन दायित्वों का निर्वाह किया, उसके फल के तो अधिकारी हैं।
अब विवाह संपन्न हो गया। आप माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। सदा सुखी रहे पुत्र। सदा सुखी। पुत्री शिव ही हमारे आराध्य हैं। तुम दोनों हमारे साथ चलो, महादेव का आशीर्वाद ले।
उनका आशीर्वाद अति महत्वपूर्ण है। ऋषि दधीची, क्या हुआ ऋषि कश्यप? आपके मुख पे ऐसी प्रसन्नता, अर्थात किसी शुभ समाचार का आगमन। माता पार्वती और महादेव का पुनः मिलन हो गया है। महादेव ने मत्स्या से विवाह कर लिया है। किंतु अब इस क्रम को समाप्त होना चाहिए। कब तक महादेव माता पार्वती की परीक्षा लेते रहेंगे? ये क्रम अवश्य समाप्त होगा। एकाग्रता में निपुणता प्राप्त करने के पश्चात माता अब संपूर्ण हो गई है और महादेव से तंत्र ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात माता अब अत्यंत कल्याणकारी कार्य करने वाली है। सत्य कहा आपने। अब वो मां आदिशक्ति का संपूर्ण रूप धारण करके असुरों एवं दानवों से इस पृथ्वी को मुक्त कराएंगी। अवश्य ऋषिवर, देवतागण पुनः सशक्त होंगे और धर्म की पुनः स्थापना भी होगी। प्रभु, हम पति पत्नी तो एक शापित जीवन जी रहे थे, परंतु आपकी कृपा से हमें एक पुत्री प्राप्त हुई और आज कन्यादान करने का सुख भी प्राप्त हुआ। कोटि कोटि नमन आपको। आपसे एक विनती है। हमारे मृत्यु के पश्चात आप हमारा अंतिम संस्कार पुत्र के रूप में करें, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। आपके मोक्ष की प्राप्ति तो निश्चित है, क्योंकि आपने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ शक्ति का दान शिव को दिया है। मैं कुछ समझा नहीं। तो क्या मत्स्या साक्षात शक्ति का रूप थी और अब महादेव और हम आपको पहचान भी नहीं पाए। हे प्रभु, हम तो धन्य हो गए।
जिस संतान के सुख से हम वंचित रहे, उसे देवी शक्ति ने पुत्री बनकर हमें जन्म जन्मांतर तक तृप्त कर दिया। और आपको अपने जमाता के रूप में पाकर हम धन्य हो गए। रुक जाइए। माता पिता यदि अपनी संतान के चरण स्पर्श करेंगे तो पाप तो संतान को ही लगेगा। हमें आज्ञा दीजिए। पार्वती, तुम्हारे मत्स्य कन्या के रूप में अवतरण करने के पश्चात मैं अत्यंत व्यथित था, किंतु अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं पुनः एक नवीन दाम्पत्य जीवन आरंभ करने जा रहा हूं। तुम तंत्र ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हो चुकी हो। आओ, हम अपने अधूरे कार्य को पूर्ण करते हैं। किस बात का आनंद मना रहे हो तुम सब? क्या इस बात का आनंद मना रहे हो कि मेरी मृत्यु निकट आ गई है? क्या तुम सबको ज्ञात है कि शिव और पार्वती कैलाश पहुंच चुके हैं? धिक्कार है तुम लोगों पर। हमने कहा ना आपको, आप चिंता मत करिए। चिंता ना करके ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है। मैं ही मूर्ख था जो तुम जैसे लोगों से सहायता की अपेक्षा कर रहा था। रक्तबीज, धूम्रलोचन, तुम पृथ्वी लोक जाओ और सबका नाश कर दो। रक्त की नदियां बहाओ। जाओ, जो आज्ञा। परंतु इससे क्या लाभ होगा? इससे महादेव कुपित होंगे, क्योंकि महादेव को कैलाश और पृथ्वी से बहुत लगाव है। वो उन पृथ्वीवासियों की रक्षा करने अवश्य आएंगे। रक्तबीज को मारने की प्रक्रिया में सहस्त्रों रक्तबीज पृथ्वी पर उमड़ने लगेंगे। महादेव का ध्यान उन सारे रक्तबीजों के संहार में केंद्रित होगा और तब हम पार्वती का अपहरण करेंगे। मत भूलिए असुरराज, जितना आपको अपने मृत्यु से भय है, उससे कहीं अधिक लालसा हमें पार्वती को प्राप्त करने में है।
रुमाल धारण करो पार्वती। पार्वती, अभी भी कोई शंका है तुम्हारे मन में? नहीं स्वामी, अब आपके और हमारे मध्य किसी शंका का कोई स्थान नहीं है। ये समय तुम्हारी सारी जिज्ञासाओं और ज्ञान पिपासा को तृप्त करने का है, जिनके उत्तर हेतु तुम इतनी अधीर और व्याकुल थी। तुम अवश्य ये जानने को इच्छुक हो पार्वती कि मुंडमंडल किनके है, इनकी व्यथा का कारण क्या, क्यों मैं स्वयं इनकी वेदना से ग्रस्त हूं। सत्य यह है पार्वती, ये मुंडमंडल तुम्हारे, क्या? प्रेत से दिखने वाली ये आत्माएं वास्तव में आत्माएं नहीं है पार्वती। ये तुम्हारे गत जन्मों की इच्छाएं हैं, जिन्होंने तुम्हें मुझसे मिलने नहीं दिया था। मानव देह में 7 शरीर होते हैं, जिनमें 14 शरीर है ज्ञानमय कोश। इसमें इच्छाएं भी वास करती हैं और इच्छाओं से छुड़ाने वाला ज्ञान भी। जब इच्छाएं अधिक बलवान हो जाती तो उनसे उत्पन्न हुए कंपन चौथे शरीर को प्रेत योनि से बांध देते हैं। शुद्ध आत्माएं छूटकर नवजीवन की ओर प्रयाण कर जाती हैं, किंतु इच्छाओं से भरा चौथा शरीर प्रेत योनि में पीड़ा भुगतता रहता है। ये सारे मुंड भी तुम्हारे गत जन्मों के मुंड हैं पार्वती। आपने इन अतृप्त आत्माओं को अब तक मुक्ति क्यों नहीं प्रदान की स्वामी? क्योंकि अपनी अतृप्त इच्छाओं को मुक्ति तुम ही प्रदान कर सकती हो पार्वती, मैं नहीं। और इसका एकमात्र माध्यम है ज्ञान को संपूर्ण रूप से ग्रहण करना। इसीलिए मैंने इतने युगों से इन आत्माओं को संरक्षित कर रखा है, जो मैं तुम्हें तुम्हारे ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सौंपना चाहता हूं। आओ पार्वती, तंत्र ज्ञान की प्रक्रिया को पुनः आरंभ करते हैं।
संसार में सब नाशवान है पार्वती। यदि कुछ स्थिर है तो वह है ज्ञान। इसीलिए अपने प्राण तजने का समय आए तब भी यह ज्ञान नहीं तजना चाहिए। महादेव का सारा गुण ज्ञान पार्वती में समाहित हो गया है। अब तुम तंत्र विद्या का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुकी हो पार्वती। अब तुम इस मुंडमाल की असीम शक्तियों को अपने अंदर धारण कर अपने शरीर के अष्ट चक्रों नाड़ी में समाहित कर लो। किंतु ज्ञात रहे पार्वती, ये वही शक्तियां हैं जो आने वाले समय में इस संसार के कल्याण हेतु और दैत्य शक्तियों का नाश करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। इस मुंडमाल की शक्तियों द्वारा ही तुम परिस्थितियों अनुसार विभिन्न रूप धारण कर सकोगे। हम अपने विगत जन्मों की सारी अधूरी इच्छाएं और सभी प्रेतों को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं।
अब इन इच्छाओं का हमारे भीतर प्रवेश करते ही इनका शमन हो जाएगा। आदिशक्ति ने समय के प्रारंभ में स्वयं के 3 भाग किए थे। सृष्टि के लाभ हेतु संपत्ति, ज्ञान और शक्ति का रूप धारण किया। ज्ञान को आश्रय मिला देवी सरस्वती के स्वरूप में, संपत्ति को देवी लक्ष्मी का, किंतु शक्ति को आज तक किसी का आश्रय नहीं था, निराश्रय थी। इसी कारण असुर, दैत्य, यक्ष अपनी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते रहे। अंततः शक्ति को देवी पार्वती में आश्रय मिलेगा और शक्ति का दुरुपयोग करने वालों को दंड प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे अयोग्य प्रकार से संपत्ति संग्रह करने वालों को दंड प्राप्त होता है और ज्ञान का दुरुपयोग करने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि में उत्पन्न होते हैं। सत्य कथन प्रभु, सत्य कथन। असुरों का वध, शुंभ, निशुंभ, तारकासुर, इन सब का वध होगा और स्वर्ग पर हमारा पुनः आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। धन्य है महादेव, अब हमारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। किंतु अभी कुछ विलंब शेष है। अब कैसा विलंब प्रभु? अब तो महादेव ने स्वयं माता पार्वती को स्वीकार कर लिया है, अर्थात महादेव को माता पार्वती की संपूर्णता का आभास हो चुका है। अब तो विलंब का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता प्रभु। आप सभी जाइए और महादेव से विनती कीजिए। केवल महादेव ही आपकी सहायता कर सकते हैं। आपका संकेत किस ओर है प्रभु? क्या यह भी संभव है कि माता पार्वती असुरों का वध ना करें? कदाचित। किंतु असुरों और दानवों से संसार को मुक्ति दिलाना माता पार्वती का धर्म है। किंतु देवी पार्वती के और भी धर्म हैं। ऐसा कौन सा धर्म है माता पार्वती के जीवन में जो असुरों और दानवों के वध से अधिक महत्व रखता है? जाइए देवराज, महादेव से विनती कीजिए। केवल वही मना सकते हैं देवी पार्वती को। हमारे अज्ञान और मूढ़मति के कारण आपको बहुत विरह भोगना पड़ा। किंतु अब ना तो कोई विरह है और ना उससे जुड़ी इच्छाएं शेष है।
अब तुम इस मुंडमाल की असीम शक्तियों को अपने अंदर धारण कर अपने शरीर के अष्ट चक्रों नाड़ी में समाहित कर लो। ये वही शक्तियां हैं जो आने वाले समय में इस संसार के कल्याण हेतु और दैत्य शक्तियों का नाश करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। इस मुंडमाल की शक्तियों द्वारा ही तुम परिस्थितियों अनुसार विभिन्न रूप धारण कर सकोगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ये सत्य हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। हमें इस दृश्य का रहस्य तंत्र विद्या के प्रयोग से जानना ही होगा।